नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली थी। इसमें भारी भीड़ देखकर मोदी ने ऐलान कर दिया, बंगाल में अब आशोल परिवर्तन का वक्त आ गया है। फिर नारा दिया, लोकसभा चुनाव में तृणमूल हाफ, अब की बार साफ। इस रैली के दौरान ही हिंदी फिल्मों के अपने समय के लोकप्रिय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा, लोगों ने आपको दीदी के रूप में चुना था, मगर आप बुआ बनकर रह गई। आपने एक ही भतीजे की बुआ होने का मोह क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी ने झामुमो से समर्थन मांगा है। वहां के कुछ क्षेत्र वृहत झारखंड का ही हिस्सा है। इस कारण उन क्षेत्रों में झामुमो का भी प्रभाव है। उनकी दीदी के साथ लगातार बातचीत होती है। अभी 5 मार्च को भी हुई है। दीदी के समर्थन मांगने पर वह अपनी पार्टी के अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये तय है कि भाजपा को पीछे ढकेलने के लिए हर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने झारखंड के विकास के लिए सुझाव भी मांगे। कहा, दिल्ली में इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पॉलिसी पर स्टेक होल्डर्स मीट एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में हाथी उड़ाने जैसा नहीं, पर छोटे छोटे और कॉन्फ्रेंस होंगे। झारखंड को विकास की दिशा में ले जाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि संघीय व्यवस्था संविधान के पन्नों के नीचे दब गया। पहले कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती थी, अब सामने होने लगी हैं। यह व्यवस्था चलाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फैक्ट्री नहीं खुल रहा है, अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं है, लेकिन सेंसेक्स आसमान छू रहा है। जीएसटी से भी अभी राज्य खुश नहीं है। कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम और अफसरों की टीम रांची लौट आई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश जाने की फुर्सत है। बंगाल में चुनावी सभा करने के लिए समय है, पर दिल्ली के 101 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने के लिए समय नहीं है, जबकि दिल्ली में आंदोलन स्थल उनके सरकारी आवास से महज 20 किलोमीटर दूर है। देश के गृह मंत्री को भी किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है। किसानों की चिंता नहीं करना केंद्र सरकार को भारी पड़ेगा। पवार रविवार को हरमू मैदान में एनसीपी के प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरक्की में बिहारी झारखंडियों का खून पसीना लगा है। यहाँ के लोगों ने अपने अथक परिश्रम से महाराष्ट्र को विकसित प्रदेश बनाया है। कलमा वाणिज्य अभयारण्य में फिर आग लगने से 4 हिरन, 8 मोर, 12 खरगोश समेत कई जंगली सुअरों की मौत हो गई है। कई अन्य जीव जनजातियों की भी झुलसने की आशंका है। आग दलमा के काठजोड़ रेंज में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास लगी है। वन विभाग की सूचना के बाद 30 अग्निशमन गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। डीएफओ अभिषेक कुमार ने बताया कि तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है। जल्द काबू नहीं पाया गया तो सैकड़ों पेड़ों के साथ दर्जनों जीव जंतुओं की भी मौत हो सकती है। ऐसी आशंका है कि शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगाई है। छानबीन की जा रही है। रातू के काठीटाड़ में राजस्व कर्मचारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की हत्या मामले में पुलिस ने 2 शूटरों सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें गढ़वा के शूटर ज्ञान प्रकाश तिवारी, ऋषिकांत शर्मा उर्फ बिट्टू, पुराना बाजार निवासी आशीष पांडे और रांची के इगरूटोली बगान चौक निवासी मनीष कुमार उर्फ गोलू शामिल है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के मुताबिक आशीष पांडे ने बताया कि सिमलिया और झिरी मौजा में 53 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए जमीन कारोबारी उपेंद्र कुमार ने राजस्व कर्मचारी को पैसे दिए थे। इसके बावजूद मन माफिक रिपोर्ट नहीं दी, इससे म्यूटेशन नहीं हुआ। इसके बाद उससे संपर्क कर हत्या की योजना बनाई। उसने गढ़वा के शूटरों से संपर्क साधा, उन्हें 3-3 लाख डिसमिल जमीन और 1 लाख रुपए की सुपारी दी। 12 फरवरी की शाम शूटर ऋषिकांत और ज्ञान प्रकाश तिवारी काठीटाड़ के तिलता चौक पहुंचे। ऋषिकांत बाइक चला रहा था और ज्ञान प्रकाश ने उसे गोली मार दी।
जहां 21 फरवरी को एम्स में उनकी मौत हो गई। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।